Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT exemplar question of class 10 science chapter 10 light, reflection and refraction. In this session we will solve MCQs of question number 1 to question number 20 with explanation. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answers of each question for revision and practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the question. तो आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यूज और इससे पहले हमने एनसीईआरटी बुक जो है उसके चैप्टर एक्सरसाइज और कंसेप्ट हमने पीछे वीडियो में कर दिए हैं, तो आप मेरे चैनल को देख के वहां से देख सकते हैं। चलते हैं ये कर क्वेश्चन नंबर 1 के Which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? तो क्या कर रहा है कि जो हमें ऑप्शंस दिए हैं उसमें कौन सा जो है जब इंसिडेंट होता है पॉइंट सोर्स से लाइट तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट देता है। क्या क्या ऑप्शन है? कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस, convex mirror as well as concave lens, two plane mirror placed at 90 degree to each other, concave mirror as well as concave lens. Correct answer is A, concave mirror as well as convex lens. क्यों? क्योंकि जब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जब हम फोकस पे रखते हैं, when a point source of light is kept at a focus of concave mirror or convex lens, then the emergent light rays are parallel to the principal axis. जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट अगर हम फोकस पे कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के फोकस पे अगर पड़ता है तो जो इमर्जेंट लाइट रे होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होता है, hence they form a parallel beam of light. इसीलिए आप देखते होंगे हेडलाइट में हम कौन सा कनकेव मिरर यूज करते हैं। तो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनता है किससे? कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, a 10 mm long AWL pin is placed vertically in front of concave mirror. क्वेश्चन कर रहा है कि एक AWL पिन है वो 10 mm लॉन्ग है, वर्टिकली प्लेस्ड है, मतलब उसकी जो हाइट हुई क्या हुई? 10 mm इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना है? 10 mm हाइट है, वो कनकेव मिरर के प्लेस हुए। A long image of AWL is formed at 30 cm in front of mirror. एक बड़ा इमेज जो पिन का है ऑब्जेक्ट का वो बनता है कितने? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। Then the focal length of the mirror is, तो फोकल लेंथ मिरर का क्या होगा? ऑप्शंस -30 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर।
तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है और इमेज की डिस्टेंस दी हुई है, इमेज की डिस्टेंस दी हुई है विथ इमेज की हाइट दी हुई है। तो कितना है, ये 10 mm है, मतलब कि 10 mm को हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, मतलब कि 1 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है जो वर्टिकली कनकेव मिरर के इन फ्रंट ऑफ उस पे प्लेस्ड है। और कितना 5 mm लॉन्ग इमेज जो बन रहा है उसका कितने डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर। तो इमेज की डिस्टेंस कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ मिरर मतलब कि इमेज जो बन रहा है वो रियल बन रहा है, तो रियल इमेज नेगेटिव साइन, मतलब v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। एच आई आ गया 5 mm लॉग है, मतलब 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। तो हमें ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे प्लस है वो निकालना है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। तो क्या है, जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट, मतलब एच आई अपॉन एच ओ, दैट इक्वल टू माइनस साइन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस वी बाई यू। तो अगर हम देखें तो एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू आ गया एज पर फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या है, एच ओ है, एच आई है, वी है, तो यू निकल आएगा। मतलब कि अगर 0.5/1 इक्वल टू -30 बाई यू, यू इक्वल टू आ गया -30/0.5 मतलब -60 सेंटीमीटर यू आ गया, यू आ गया तो फोकल लेंथ आ जाएगा मिरर फार्मूला से 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब वैल्यू पुट कर देंगे 1/-30, v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर रियल इमेज है, u की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर, तो 1/-60। तभी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 60 एलसीएम आ जाएगा, -2 -1 -3/60, मतलब कि f इक्वल टू जस्ट अपोजिट 60/-3 मतलब -20 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ कितना आएगा, -20 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर क्या है, -20 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन के लिए आपको इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स है उसके फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं, वो आने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 3. Under which of the following condition a concave mirror form an image larger than an actual object? किस कंडीशन में कनकेव मिरर जो है वो इमेज जो फॉर्म करता है एक्चुअल इमेज से बड़ा होता है? क्या ऑप्शन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज kept at distance less than its focal length, when an object is placed between the focus and center of curvature, when an object is kept at a distance greater than its radius of curvature। तो जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर से कब ऑब्जेक्ट लार्जर बनता है, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है, मतलब प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, तो जो इमेज होता है एक्चुअल इमेज से बड़ा होता है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 4. Figure 10.1 show a ray of light as it travels from medium A to medium B. Refractive index of medium B relative to medium A is options root 3 by 2, 2 by 3, 1 by 2, 2. तो क्या कर रहा है, जो रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है मीडियम ए टू मीडियम बी, फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। तो मीडियम ए टू मीडियम बी मतलब हमें क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या निकालना है, मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम ए। तो एज पर स्नेल लॉ क्या कहता है, सबसे पहले तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो मीडियम ए है और ये मतलब रे मीडियम ए से ये तो हमेशा जो एंगल होता है टुवर्ड्स नॉर्मल होता है। ये जो 30 डिग्री लिखा है जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, हमेशा जो रेज चलता है वो टुवर्ड्स नॉर्मल के अनुसार होता है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों ही टुवर्ड्स नॉर्मल के। तो जिससे कि ये इंसिडेंट रे है मीडियम ए, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल 60 डिग्री पे है, ये नहीं टुवर्ड्स नॉर्मल, ये जो एंगल है मतलब कि ये आया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब ये जाएगा मतलब कि यहाँ से जब जा रहा है तो मीडियम बी में मतलब कि ये जो ये एंगल है दैट इज 45 डिग्री। बेशक ये दोनों 45 डिग्री है, हो सकता है कि ये 60 डिग्री होता है और ये 30 डिग्री हो, मतलब ये 50 डिग्री हो, ये कुछ हो, तो ये चेंज हो, लेकिन हमें नॉर्मल से ही देखना होता है। एज पर स्नेल्स लॉ नॉर्मल से ही बेंड हो रहा है या अवे जा रहा है। तो एज पर स्नेल्स लॉ क्या होता है, एंगल ऑफ रेशियो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू कांस्टेंट होता है। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, साइन हम यूज करते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, ये आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो एन या म्यू कुछ से भी निकालते हैं रखते हैं, तो अगर हम एन माने तो एन हमें क्या निकालना है, मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, दिस इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और साइन आर की वैल्यू है 45 डिग्री, मतलब साइन 60 अपॉन साइन 45। अब साइन 60 की वैल्यू आप त्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है और साइन 45 का 1/√2 होता है। तो √3/2 डिवाइड बाई 1/√2। अब अगर हम ये डिवीजन हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे का मल्टीप्लाई हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब इनवर्स हो जाएगा। तो √3/2 इंटू √2/1। अब हम 2 को क्या 2 है √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इक्वल टू 2। तो हमने √2 इंटू √2 लिख दिया, √3/√2 इंटू √2, √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 इंटू √2/1। अब ये √2 से कट जाएगा, देन क्या आएगा √3/2। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए इज √3/2। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो एंगल दिया हुआ हमें नॉर्मल से एंगल को देखना होता है, हमेशा ही नॉर्मल से, ये जस्ट कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो जो हमें एंगल देखना होता है नॉर्मल से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल है दैट इज ए नॉर्मल, इस नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको देखते हैं, या एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A light ray enters from medium A to medium B as shown in figure 10.2. The refractive index of medium B relative to A will be,
हमारे को ये लाइट ले मीडियम ये है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट जा रहा है और ये मीडियम बी है, ये इंसिडेंट जा मतलब कि टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब कि मीडियम ये जो दिख रहा है फिगर में क्या है, मीडियम में मतलब ये एयर दिख रहा है, यहाँ बेंड हो रहा है टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड लाइट ट्रेवलिंग इन वैक्यूम विथ स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन मीडियम। तो जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम बी का निकालना है, मतलब कि जो मीडियम ए है, लाइट किसे ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से ट्रेवल कर रहा है मीडियम ए से, और जब मीडियम बी में जा रहा है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है, मतलब कि जो मीडियम ए है ये फ्री हवा, मतलब कि ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो जो मीडियम ए का जो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या आएगा, मतलब स्पीड ग्रेटर देन मीडियम ए में होगा, मीडियम बी में कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम बी का रिलेटिव टू ए, मतलब कि ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं, एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द मीडियम, मतलब कि जो वैक्यूम रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का जो वैक्यूम में है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन मीडियम। तो यहाँ पे जो दिख रहा है एज पर when light travel from rarer to denser medium the light tend to bend towards the normal। तो हमें जो फिगर दिया हुआ है उससे दिख रहा है कि ये towards normal bend हो रहा है, when the light travel denser to rarer away medium जाता है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो फिगर दे रहा है वो rarer to medium की तरफ दिखा रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन रेयरर मीडियम देन द डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट रेयरर में ज्यादा होता है और डेंसर में कम होता है, मतलब v1 ग्रेटर देन v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर में कम होगा, v1 ग्रेटर देन v2 हो गया, जब n अगले तो n v1 अपॉन v2 हो गया, मतलब कि ग्रेटर देन 1। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ग्रेटर देन यूनिटी आएगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, beams of light are incident through a holes a and b। beams of light दो होल से a और b से पास कर रहे हैं एंड इमर्ज आउट द बॉक्स थ्रू द होल c and d, c and d से इमर्ज कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस और प्रिज्म। तो क्या हो रहा है कि इमर्ज हो रहा है, मतलब कि इसके अंदर जब क्या है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, क्यों, क्योंकि जब इंसिडेंट फॉल परपेंडिकुलरली ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस a rectangular glass slab would refract and then re-refract it। क्या होगा जब यहाँ अगर ग्लास स्लैब हम रख देते हैं तो क्या करता है, जब उस पे परपेंडिकुलरली बीम ऑफ लाइट पड़ता है इंसिडेंट लाइट का, तो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रैक्ट किया और फिर अगेन रिफ्रैक्ट करता है, फिर से जो ओरिजिनल मीडियम में आने के लिए फिर से रिफ्रैक्ट करता है। तो दैट जो अंदर जो प्लेस है वो क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास है, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर जा रहा है तो अगर कन्वेक्स लेंस एक सिंगल पॉइंट से इमर्ज करता है, ये सारे जाएगा अगर क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसका जो सेंटर होता है वो चौड़ा होता है, एज पतला होता है, तो ये जब वहां से आएगा तो फिर रिफ्लेक्शन फिर सिंगल पॉइंट से होता है। कनकेव लेंस में
अलग अलग में डाइवर्जन होता है, इसलिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जब परपेंडिकुलरी इंसिडेंस पॉइंट ऑफ रेज का होता है तो रिफ्रैक्ट होके अगेन देन फिर रिफ्रैक्ट होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A beam of light is incident through the hole on side A and emerge out of the hole on the other face of the box as shown in figure 10.4. Which of the following could be inside the box? अब देखो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट अलग अलग इस बॉक्स के अंदर इंसिडेंट हो रहा है साइड ए से और इमर्ज हो रहा है साइड बी से एक सिंगल। तो अब यहाँ पे क्या बीच में प्लेस है? तो कनकेव लेंस, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, प्रिज्म, कन्वेक्स लेंस। अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में भी आपको बताया कि जब परपेंडिकुलर आता है तो क्या है बीच में, यहाँ पे अगर जिसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होता और अगेन रिफ्रैक्ट होता, तो अलग अलग रिफ्रैक्ट होता, लेकिन एक सिंगल पॉइंट से इमर्ज आउट हो रहा है। तो सिंगल पॉइंट से इमर्ज आउट कौन करता है? मतलब कि यहाँ से आया, यहाँ कन्वर्ज हुआ, फिर इमर्ज मतलब हो रहा है। तो इसको कौन करता है? सिंगल पॉइंट से कन्वेक्स लेंस। क्यों? कन्वेक्स लेंस इज अ लेंस विथ आउटवर्ड कर्व। आउटवर्ड कर्व होता है जिसे ये आउटवर्ड कर्व है। The thickness at the center is more than the thickness at edge. Convex lenses are converging lens. जब ये सारे रेज पूरा कन्वर्ज किया and they have able to converge a parallel beam of light into a point that is known as focus of the lens. सारे पॉइंट को एक पॉइंट से फोकस, जिसको फोकस ऑफ लेंस बोलते हैं, सिंगल पॉइंट से कन्वर्ज करके यहाँ पे इमर्ज कर रहा है। Therefore, as shown figure, only convex lens can converge all parallel beam as shown. सारे पैरेलल बीम को कौन कर सकता है? सिर्फ कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस डाइवर्ट होने लगता है अलग अलग से, डाइवर्जिंग लेंस है। तो ओनली कन्वेक्स लेंस ही कन्वर्ज करके सिंगल पॉइंट से इमर्ज आउट करता है। तो करेक्ट आंसर इज कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following statement is true? स्टेटमेंट क्या है? A convex lens has 4 diopter power having a focal length 0.25 meter. A convex lens has -4 diopter power having a focal length 0.25 meter. A concave lens has 4 diopter power having a focal length 0.25 meter. And a concave lens has -4 diopter power having a focal length 0.25 meter. तो जो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ आता है वो पॉजिटिव में आता है और कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ आता है वो नेगेटिव साइन में आता है। तो पॉजिटिव साइन में किसका है? कन्वेक्स लेंस हैज यहाँ 4 डायोप्टर और फोकल लेंथ 0.25 मीटर। और कन्वेक्स लेंस अगर ये -4 डायोप्टर होगा तो ये फोकल लेंथ 0.25 मीटर ना होकर -2 होएगा, क्योंकि जो पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f इन मीटर। तो अगर हमारा जो लेंस का 1/f -4 होगा तो 0.25 नहीं होगा, मतलब कि अगर ये 4 होगा प्लस में तो ये 0.25 हो जाएगा मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? कन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर हैविंग फोकल लेंथ 0.25 मीटर,
क्योंकि जो कनकेव लेंस होता है उसका जो पावर ऑफ लेंस होता है वो नेगेटिव साइन में होता है। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फॉर फोकल लेंथ इंडिकेट्स कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा फोकल लेंथ का, जब पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव में होगा। अगर नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा नहीं। तो कन्वेक्स लेंस का जो फोर डायोप्टर पावर है उसका फोकल लेंथ 0.525 मीटर आएगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Magnification produced by a rear view mirror fitted in the vehicle is less than 1, more than 1, is equal to 1, or can be more than or less than 1 depending upon the position of the object in front of it। जो रियर व्यू मिरर होता है, रियर व्यू मिरर में इमेज क्या, इमेज जो बनता है छोटा बनता है, लार्ज एरिया कवर करता है, जो लार्ज एरिया कवर करता है। कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है तो वहां पे जो मैग्निफिकेशन होगा छोटा बन रहा है, मतलब कि लेस देन 1 हुआ। कन्वेक्स मिरर इज यूज इन द रियर व्यू मिरर। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव अ स्मॉलर इमेज, hence magnification produced by rear view mirror is always less than 1। कन्वेक्स रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि लार्ज एरिया कवर्ड करता है और जो इमेज होता है वो छोटा दिखाता है, जिसमें हमें जैसे कि ट्रैफिक हमें दिखता है, बहुत सारी गाड़ियां आते हुए दिखते हैं, तो जो इमेज दिखती है वो छोटा, एरिया बड़ा होता है। तो मतलब कि जो इमेज है स्मॉलर इन साइज दिखता है, तो स्मॉलर इन साइज दिखे मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेस देन 1। तो करेक्ट आंसर इज लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Rays from sun converges at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. Where should an object be placed so that size of its image is equal to the size of object? सन से जो रेज निकल रहा है वो कन्वर्ज हो रहा है एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो जो कनकेव मिरर है उसमें, जैसे ये कनकेव मिरर है, इसमें जब रेज ऑफ लाइट जा रहा है तो इक्वल साइज का जो कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, टू कुछ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता है। इन कनकेव मिरर रेज डायग्राम्स और इमेज साइज बिकम इक्वल of the when the object is distance equal to the radius of curvature। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू 2f, मतलब ट्वाइस द फोकल लेंथ। हमें जो कन्वर्ज किस पॉइंट फोकल लेंथ कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो एज पर कनकेव मिरर जब वो इक्वल साइज का इमेज कब देता है ऑब्जेक्ट के बराबर, जब ऑब्जेक्ट जो है 2f पे होता है, ट्वाइस द फोकल लेंथ होता है। तो एज पर क्वेश्चन 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो r कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस द फोकल लेंथ मतलब 2 इंटू 15 मतलब 30 सेंटीमीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे मिरर के इन फ्रंट प्लेस होगा तो क्या होगा, इमेज जो बनेगा वो इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, इक्वल टू द सेम साइज का मतलब बनेगा। तो करेक्ट आंसर 30 सेंटीमीटर
इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर में जो इमेज साइज become equal to the object size when the object distance equal to the radius of curvature। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r इक्वल टू 2f। r इक्वल टू क्या होता है 2f, मतलब टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो ट्वाइस द फोकल लेंथ अगर इस क्वेश्चन में करेंगे तो 15 इंटू 2 30 सेंटीमीटर पे। तो when object is placed on C, its image is the same size inverted is formed on C। जैसे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, दैट्स इमेज फॉर्म सेम साइज का इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A full length image of a distant tall building can defining be seen by using। अगर फुल लेंथ इमेज देखना है जो टाल है तो किससे दिखेगा? कन्वेक्स मिरर से, क्योंकि जो रियर व्यू मिरर व्हीकल में जिसे लगाते हैं तो हमें क्या लिखता है, और लार्ज एरिया कवर करता है, और जो टाल अगर बिल्डिंग है तो कैसे मतलब इमेज छोटा बनता है कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर फील्ड ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज मोर देन एनी टाइप ऑफ मिरर, हेंस फुल लेंथ साइज ऑफ बिल्डिंग कैन बी सीन बाय यूजिंग अ कन्वेक्स मिरर। क्योंकि कन्वेक्स मिरर से क्या हुआ, एरिया का जो कवरेज ऑफ एरिया बहुत ज्यादा आता है, तो जो उसमें इमेज बनता है हमेशा कन्वेक्स मिरर में छोटा बनता है, तो जो टॉल बिल्डिंग होगा वो भी दिखेगा। तो करेक्ट आंसर इज कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन टॉर्चेस, searchlights and headlights of the vehicle, the bulb placed कहाँ प्लेस्ड होता है? बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर। जो टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट जो व्हीकल होती है उसमें जो बल्ब कहाँ प्लेस होता है? नियर टू प्रिंसिपल फोकस, जो फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर होता है वहां पे, क्योंकि जो बीम ऑफ लाइट, बीम टाइप का जो लाइट देता है, मतलब जैसे कि हेडलाइट, रिफ्लेक्टर एंड सर्च लाइट आर इन शेप ऑफ कनकेव मिरर। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द फोकस, रिफ्लेक्टेड लाइट अपीयर्स लाइक अ बीम। जिससे कि हमें एकदम क्लियर दिखाई देता है। आप देखते हैं हेडलाइट में जब हम जो यूज होता है वो कनकेव मिरर यूज होता है, इसलिए जो हमें जो लाइट रिफ्लेक्ट होके मिलता है वो क्या मिलता है, एकदम बीम टाइप क्लियर विजन दिखता है। तो दैट इज वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन hold good for plane mirror only, concave mirror only, convex mirror only, all mirror irrespective of their shape। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए गुड है? ऑल मिरर के लिए, irrespective of their shape, all mirror law of reflection is good। next question, question number 14। the path of a ray of light coming from air passing through a rectangular glass slab traced by 4 students are shown as A, B, C and D in figure 10.5। which one of them is correct? कहाँ से? जो रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू
रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एयर से आ रहा है और ग्लास स्लैब से पास हो रहा है, ये भी तो कौन सा करेक्ट है। अब इसमें क्या है, जिससे कि ये एयर से आया और ये डायरेक्ट चला गया ए, तो जब एयर क्या है रेयरर मीडियम है, अब एयर से जब ग्लास डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में आएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्या है रेयरर मीडियम में से जब डेंसर मीडियम में आएगा तो मतलब कम हो जाएगा, रेयरर में फ्री स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, डेंसर में कम होगा, तो कम होगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड ज्यादा होगा, ये डायरेक्ट जा रहा है, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे जब रेयरर मीडियम से आया तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल से ये फिर बेंड हुआ, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ, अगेन जब रेयरर मीडियम मतलब एयर मीडियम में जा रहा है तो इमर्जेंट जो क्या है अवे फ्रॉम नॉर्मल, दैट इज द करेक्ट, क्योंकि जब रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में आता है तो जो रेज ऑफ लाइट बेंड होता है टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो रे ऑफ लाइट बेंड होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, light bends toward normal when passes from air to glass, light bends away from normal when it passes from glass to air, that means कि B is correct है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ डायरेक्ट आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, और फिर यहाँ बेंड हो रहा है, रॉन्ग है। यहाँ भी एयर से आके यहाँ बेंड हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, लेकिन अगेन जब ये एयर में आएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल आएगा, लेकिन ये डायरेक्टली आ रहा है, दैट इज रॉन्ग। तो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, जब एयर से एयर मीडियम से रे ऑफ लाइट ग्लास मीडियम में जब आ रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है, दैट इज ए नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन, और अगेन जब ग्लास से एयर मीडियम में जा रहा है तो परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम बेंड हो रहा है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 15. You are given water, mustard oil, glycerin and kerosene. Which of these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most? हमें वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और केरोसिन दिया हुआ है, किस मीडिया में जो रे ऑफ इंसिडेंट लाइट है एट सेम एंगल बेंड ज्यादा होगा, मोस्ट, केरोसिन में, वाटर में, मस्टर्ड ऑयल में, ग्लिसरीन में, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो क्या है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल ज्यादा होगा। तो जो एज पर वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 आता है, केरोसिन का 1.44 है, मस्टर्ड ऑयल 1.46 होता है, ग्लिसरीन का 1.47 होता है, मतलब कि वाटर, केरोसिन, मस्टर्ड ऑयल और ग्लिसरीन में सबसे ज्यादा डेंस, ऑप्टिकली डेंस कौन सा है, ग्लिसरीन है। तो जो सेम एंगल से जब आएगा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा तो सबसे ज्यादा बेंड किस में आएगा, ग्लिसरीन में, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंस है, मतलब कि सबसे ज्यादा बेंड इसमें, हेंस ग्लिसरीन इज ऑप्टिकली डेंस, हेंस द रे ऑफ लाइट बेंड मोर विथ ग्लिसरीन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा डेंस है। तो जब इस एयर में मतलब वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होता है, जब ग्लिसरीन में आएगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा मतलब कि वाटर में कम होगा, उससे ज्यादा कम केरोसिन में होगा, फिर मस्टर्ड ऑयल में होगा, ग्लिसरीन में सबसे ज्यादा कम होगा, तो ग्लिसरीन में लाइट बेंड सबसे ज्यादा होगा, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज डी, ग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16.
Which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on concave mirror as shown in figure 10.6? कौन सा रे डायग्राम कनकेव मिरर के जो लिए इंसिडेंट लाइट जो जा रहा है सही है? क्या है ये? जब पैरेलल लाइट जा रहा है, ये जो इंसिडेंट क्या रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच से निकल रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये प्रिंसिपल फोकस से निकल रहा है. That is the case. In concave mirror, incident ray is parallel to the principal axis, pass through if principal focus after reflection. जब आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से? प्रिंसिपल फोकस से पास करता है. कनकेव मिरर में जब इंसिडेंट रे पैरेलल जाता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से? प्रिंसिपल फोकस से पास. तो ये जब यहाँ कनकेव मिरर में पैरेलल नहीं गया तो जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो किससे? थ्रू प्रिंसिपल फोकस. एफ इज प्रिंसिपल फोकस से. दैट इज द करेक्ट. तो फिगर डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 17. Which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on a lens shown in figure 10.7? ये लाइट यहाँ से जाके ये पैरेलल हो रहा है, तो जो ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स. तो जो होता है किससे होता है? पैरेलल जा रहा है, मतलब कि फोकस से अगर कोई लाइट आती है तो ये goes to parallel after reflection. Convex lens incident ray passing through focus goes parallel to the principal axis after refraction. तो ये क्या है? फोकस से पास कर रहा है, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस से क्या पैरेलल हो जा रहा है, दैट इज अ कन्वेक्स लेंस. मतलब कि फिगर ए इज करेक्ट. यहाँ पे क्या आ रहा है? प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है और ये फिर से वो, दैट इज रॉन्ग. ये प्रिंसिपल फोकस से आके ये भी रॉन्ग, और ये डायरेक्टली जा रहा है प्रिंसिपल फोकस से. तो जो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है? इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन होने के बाद मतलब रिफ्रैक्शन होने के बाद रिफ्लेक्शन में तो यहाँ पे तो क्या रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, दैट इज ए रिफ्रैक्शन. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पैरेलल जाता है वो किस में जाता है? कन्वेक्स लेंस. तो करेक्ट आंसर इज फिगर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 18. A child is standing in front of a magic mirror. She finds the image of her head bigger, the middle portion of her body of the same size, and that of the leg smaller. The following is the order of combination for the magic mirror from the top. एक बच्चा है, एक मैजिक मिरर के सामने खड़ा है, उसका जो इमेज उसमें बन रहा है, उसका हेड बड़ा दिख रहा है, मिडिल पोजीशन जो है पोर्शन जो है सेम दिख रहा है, लेग छोटा दिख रहा है. तो जो किस कॉम्बिनेशन का वो मिरर है? ऑप्शन है प्लेन, कन्वेक्स, कनकेव, कन्वेक्स, कनकेव एंड प्लेन, कनकेव, प्लेन एंड कन्वेक्स, कन्वेक्स, प्लेन एंड कनकेव. करेक्ट आंसर इज सी, कनकेव, प्लेन एंड कन्वेक्स. क्यों? क्योंकि when the object is between focus and principal pole of concave mirror, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के कनकेव मिरर होता है तो क्या enlarged image is formed behind the mirror. कनकेव मिरर में जो मैजिक मिरर है वो क्या है? कनकेव है, प्लेन है और कन्वेक्स का मिश्रण है. क्योंकि जब ऑब्जेक्ट फोकस
और पोल के बीच में होता है कनकेव मिरर में, तो जो इमेज बनता है वो बड़ा बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। Hence child can see her head bigger in concave mirror. She can see her body size of the same size because the plane mirror gives an image of the original size. जो प्लेन मिरर है वो ओरिजिनल साइज का देता है, इसलिए उसका जो बॉडी है मिडिल पोर्शन वो सेम साइज का दिख रहा है। लेग छोटा क्यों दिख रहा है? क्योंकि कन्वेक्स मिरर डिमिनिश इमेज देता है, छोटा स्मॉलर इमेज देता है। कन्वेक्स मिरर गिव्स डिमिनिश्ड इमेज एंड बेबीज लेग अपीयर स्मॉलर। तो जो मैजिक मिरर है उसमें जो अगर टॉप पे कहें तो कनकेव मिरर लगा हुआ है, जिसके चलते उसको लार्ज इमेज उसका हेड बिगर दिख रहा है। जो मिडिल है पोर्शन मिरर का वो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर हमेशा ओरिजिनल इमेज देता है, इसलिए जो मिडिल पोर्शन है वो ऑफ बॉडी सेम साइज की दिख रही है, और जो लोअर पोर्शन है वो स्मॉलर है, मतलब कि जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर स्मॉलर साइज देता है। तो करेक्ट आंसर इज कनकेव, प्लेन एंड कन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। In which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point sized? जो इमेज ऑब्जेक्ट का प्लेस्ड एट कितने इन्फिनिटी पे होगा वो हाईली डिमिनिश मतलब बहुत सोजा छोटा पॉइंट साइज का। कनकेव मिरर ओनली, कन्वेक्स मिरर ओनली, कन्वेक्स लेंस ओनली, concave mirror, convex mirror, concave lens and convex lens। तो करेक्ट आंसर क्या है? concave mirror, convex mirror, concave lens and convex lens, ऑप्शन डी। क्यों? ऑल ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पे होते हैं वो क्या डिमिनिश्ड बहुत छोटा पॉइंट साइज के इमेज बनाते हैं। जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ही छोटा बिल्कुल पॉइंट साइज का इमेज बनाता है, वो चाहे कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो। तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड एज a spherical mirror or lens in following cases when the image formed is virtual and erect in each case। जो इमेज स्फेरिकल मिरर हमें बताना है कौन से डिवाइस में है जिससे कि जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट मीन्स कि परपेंडिकुलर बन रहा है। क्या ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन डिवाइस एंड इट्स फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड, इज इनलार्ज एंड बिहाइंड इट। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? डिवाइस और फोकस के बीच में, तो जो इमेज बन रहा है इनलार्ज और बिहाइंड द वन। तो कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो इनलार्ज होता है और बिहाइंड द मिरर होता है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड डिवाइस, इमेज इज फॉर्म्ड, इज इनलार्ज्ड एंड ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इमेज जो है फोकस और डिवाइस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज बन रहा है वो इनलार्ज बन रहा है और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड, दैट इज अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में जब जो ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस और अगर डिवाइस के बीच में है तो जो इमेज बनता है वो इनलार्ज होता है और सेम साइड होता है जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफिनिटी एंड डिवाइस, image is formed, is diminished, and between focus
an optical center on the same side as that of object। तो जो कनकेव लेंस होता है, जो भी इन्फिनिटी पे होता है वो क्या होता है, डिमिनिश्ड इमेज बनता है। अभी हमने पीछे पढ़ा स्मॉल साइज पे। तो जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस, तो जो इमेज फॉर्म होगा वो डिमिनिश्ड होगा। और कहाँ पे होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड, दैट इज अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में जो सेम साइड में बनेगा। नेक्स्ट डी, object is placed between infinity and device, image is formed, is diminished and between pole and focus behind it। पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, छोटा बन रहा है, डिमिनिश्ड इमेज जो इन्फिनिटी पे होगा ऑलरेडी छोटा बनेगा, स्मॉल साइज पॉइंट साइज का बनता है। और इसमें क्या बन रहा है, बिहाइंड इट, मतलब कि अदर साइड ऑफ द मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में जो बनता है वो बिटवीन पोल एंड फोकस अदर साइड ऑफ द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और डिवाइस के बीच में है तो जो इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा, पोल और फोकस के बीच में होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, दैट इज अ कन्वेक्स मिरर। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और ये एमसीक्यूज सारे समाप्त होते हैं। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि एमसीक्यूज के लिए सबसे ही बढ़िया है कि कंसेप्ट क्लियर होने। अभी हमने जो पीछे वीडियोज में चैप्टर के जो कंसेप्ट बताए हैं वो कंसेप्ट ध्यान में रहना चाहिए। तो जो इमेज फॉर्मेशन है, कहाँ जिसे बनता है तो कौन सा इमेज बनता है, फार्मूलाज जो हैं, जो मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ये सारे आपको रहेंगे तो न्यूमेरिकल्स हो गए और जो इमेज की फॉर्मेशन है। तो कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव के लिए, मतलब एमसीक्यू के लिए बहुत ही जरूरी है। और आप जितनी बार रिवाइज करेंगे आपके दिमाग में ये फिट होता जाएगा। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अब शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।